जी कुछ खबर सुनी? कौन सी खबर जीजा? देखा प्रभु, अपने मंगत को क्या हो गया है? कुछ सुध ही नहीं। कारोबार से भी मन उब गया है इसका। पता नहीं बड़े साहब, कोई बात मंगत भैया की नाक के नीचे से निकल जाए और इन्हें खबर ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। फिर तो इसकी नाक का फेर है। नाक के मामले में लापरवाही, गड़बड़ हो जाएगी मंगत। जीजा भाई मंगत, अपनी पंचायत अब अपने शिकंजे से निकलने को है। जी, हमने तो कहा था कि सरपंच का कुछ करो, नहीं तो एक दिन सर पे नाचेगा, पर आप नहीं। वो मंगत, जिस दिन तुम इत्मीनान से पूरी बात सुनना शुरू कर दोगे, उस दिन हम भी तुम्हारे घायल हो जाएंगे। कैसे संभालती हो इसको? जी मैं वो ये क्या संभालेगी इसे? मेरा मंगत तो तुम और तुम्हारे मंगत में कोई खास फर्क नहीं है, दोनों में सब्र कम है। खैर छोड़ो, अपनी पंचायत आरक्षित घोषित हो गई है, वो भी महिलाओं के लिए। तो पंचायत हमारे हाथ से। वही तो कह रहा था, पर तुम तो सरपंच का सर फोड़ने चले थे। अब जी वो थोड़ा दिमाग पर जोर लगाओ मंगत, नियम बदल गए हैं। खेल भाई, अब अपना उम्मीदवार मर्द नहीं, औरत होगी। औरत? कौन औरत? हमने फैसला कर लिया है, अब हमारे सरपंच की उम्मीदवार बधाई हो। फूल होती नव्या, तुम कहाँ थी? मम्मा, मैं तो प्रीतु भैया के साथ थी। रितु, तुमको नव्या मिली कहाँ? जी अंकल, मैं वो शास्त्री नगर से आ रहा था तो मैंने इसे अकेले आते हुए देखा, तो इसने बताया कि ये रास्ता भूल गई है। मैंने सोचा कि इसे घर छोड़ देता हूँ। बैठो ना। बेटा, आप बस उतर कर कहाँ जा रहे थे? मम्मा, मुझे बस स्टैंड पे लेने कोई नहीं आया, तो मैंने सोचा कि मैं अकेली चली जाती हूँ, पर मुझे रास्ता समझ नहीं आया। रितु, तुम्हें इतनी देर कहाँ हो गई? अंकल, हम घर तो आ गए थे, पर घर पर ताला लगा था। नव्या को भूख लग रही थी तो हमने डिसाइड किया कि हम नव्या के फेवरेट रेस्टोरेंट में चलकर कुछ खा आते हैं। हमने वनीला आइसक्रीम भी खाई थी। वो लौटते वक्त रास्ते में काफी ट्रैफिक मिला, इसलिए पहुंचते पहुंचते देर हो गई। पर यहाँ ताला लगा था, यहाँ तो बुआ थी। कोई बात नहीं बेटा, कहीं चली गई होंगी इधर उधर। नहीं बेटे, तो बेटा शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और नव्या, रितु भैया को थैंक यू बोलो। थैंक यू। और आइसक्रीम के लिए भी थैंक यू। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम वो चॉकलेट वाली खाएंगे, ठीक है? ठीक है भैया। ओके सभी, बाय। बाय प्रीतु। बाय डियर। बाय। कल्याणी, रितु कह रहा था कि घर में ताला लगा था। लाला, 2 मिनट के लिए क्या मैं मार्केट नहीं जा सकती? कमाल है, या तो गंगा ही उल्टी बहती है, गलती कोई करे और भुगते कोई और। कल्याणी, मैं तो सिर्फ पूछ रहा था, बस तुम तो। बुआ, बुरा मत मानिएगा, पर मुझे लगता है आपने मुझे भी नहीं बताया था। लाला,
ब्रदर, मुझे तो लगता है कि मुझे इस घर को छोड़ के जाना पड़ेगा। यहाँ तो बच्चे मुझसे ऐसे तहकीकात कर जैसे मैं कोई चोर चक्की हूँ। मेरी तो इस घर में कोई इज्जत ही नहीं है। वेरी बैड, वेरी बैड। मैं तो यहाँ रह ही नहीं सकती। देखो ताऊ, इससे पहले कि गली मोहल्ले के लोग इन बातों के चटखारे लेने लगे, लगाम कस लेता हूँ। अपना आदमी हूँ, अपना समझ के बोल रहा हूँ। ऐसी तो कोई बात नहीं है मुनीम जी। लड़की सियानी है, ऊपर से विधवा, और मास्टर जी भी बड़े ही नेक आदमी है। नेक है, दामाद बना लो उसे। विधवा विवाह का जज भी मिल जाएगा और लड़की भी निकल जाएगी। देखो ताऊ, तुम्हारे भले की बात बता रहा हूं मैं। वो मास्टर है ना, नाग है नाग। उसको नेवला समझ के दूध पिलाओगे तो जिस दिन डसेगा ना, न जी बचेगा न जान। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है मुनीम जी। यकीन की गोली भेज देता हूँ, खा लेना। जिस दिन छोरी मुंह काला करवा के आएगी ना, सब यकीन हो जाएगा। और उस छोरी का भी। मास्टर तो निकल लेगा दूसरी मैना फाड़। अरे भाई, मैं तो गांव भर को कह के थक गया कि उस मास्टर का कुछ करो करो करो, और मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। लो आ गई। हाँ, कैसी हो कमला? सेहत तो ठीक ही होगी तुम्हारी। जय राम जी की प्रभु चाचा। चाचा, अरे 26वां ही लगा है इसी साल। तुम्हारी उम्र के आसपास का हूँ। सब राजी खुशी? जी। सुनो, उस मास्टर से बच के रहना। जी। चलता हूँ ताऊ, लेकिन मेरी बात खीसे में खोस के रखना। अपना आदमी हूँ, इसलिए अपना समझ के कह रहा हूँ। जी। और तू भी अपना ख्याल रखियो। हाँ, और कोई बात हो तो बेझिझक मेरे पास चली आना। घर तो तूने देखा ही है। चलता हूँ ताऊ। चाचा जी, ये मुंशी यहाँ क्यों आया था? वो बस यूं ही, शायद इधर से गुजर रहा हो तो चला आया। और तुम कहाँ थी इतनी देर तक? दरअसल मुझे परचून की दुकान पर देरी हो गई। रास्ते में मास्टर जी मिले थे, आपके बारे में पूछ रहे थे। शाम में यहाँ आएंगे, कह रहे थे कि आपको कोई जरूरी कागज देने हैं। हाँ हाँ, पर उसके लिए तो मैंने उससे कह दिया था कि मैं खुद आकर के ले लूंगा। हाँ कह रहे थे, पर उन्हें मुझसे भी कोई ज़रूरी बात करनी थी। बोल रहे थे कि आप ही के सामने करेंगे। यकीन की गोली भेज देता हूँ, खा लेना। जिस दिन छोरी मुंह काला करवा के आएगी ना, सब यकीन हो जाएगा। और उस छोरी का भी। मास्टर तो निकल लेगा दूसरी मैना फाड़। मैं तो गांव भर को कह के थक गया कि भैया इस मास्टर का कुछ करो करो, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। मुझे आज तक किसी ने झूठा नहीं कहा, और ये लापरवाह लड़की मुझे झूठा क्यों? मैं तेरे को कोई डकैती या खून करने के लिए बोल रहा हूँ, हैं? अरे राज करेगी, राज। बड़े साहब, बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। समस्या? कैसी समस्या?